डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। जारी हुई AISHE रिपोर्ट। हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट यानी AISHE 2021 से 22 जारी की गई है। रिपोर्ट के निष्कर्ष: वर्तमान में 4.33 करोड़ छात्र उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2021 से 22 में महिलाओं का नामांकन 2.07 करोड़ है, जो 2014-15 के नामांकन से 32% अधिक है। भारत में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनुमानित सकल नामांकन अनुपात 28.4 है। 2011 की जनगणना की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर। गौरतलब है कि सकल नामांकन अनुपात यानी GER बताता है कि किसी दी गई आबादी में कितने छात्र उच्च शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो चंडीगढ़ 64.8% के साथ उच्चतम GER का दावा करता है। इसके बाद पुडुचेरी 61.5%, दिल्ली 49% और तमिलनाडु 47% का स्थान है। लिंग समानता सूचकांक यानी GPI संकेतक महिला GER और पुरुष GER के अनुपात को दर्शाता है। सर्वेक्षण के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GER महिलाओं के पक्ष में है। SC और ST श्रेणियों के लिए GPI क्रमशः 1.01 और 0.98 है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA कार्यक्रम में सबसे अधिक नामांकन है, जो पूरे भारत में कुल स्नातक नामांकन का 34.2% है। इसके बाद विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का स्थान है। मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA कार्यक्रम में सबसे अधिक नामांकन है, जो कुल स्नातकोत्तर नामांकन का 40.7% है। PhD स्तर पर इंजीनियरिंग और विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान तीसरे स्थान पर है। सभी छात्रों में से 73.7% छात्र सरकारी विश्वविद्यालयों में जाते हैं, जो सभी विश्वविद्यालयों का केवल 58.6% है। 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के दौरान अनुमान लगाया गया था कि 1.07 करोड़ छात्र स्नातक, डॉक्टरेट और अन्य डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें 54.6 लाख या लगभग 50.8% महिलाएं हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से 35%, अनुसूचित जाति से 13% और अनुसूचित जनजाति से 5.7% छात्र हैं। चलिए अब जानते हैं उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE के बारे में। यह रिपोर्ट 2011 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को बताना है। इस सर्वेक्षण में देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों को शामिल किया जाता है। इसमें छात्र नामांकन कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और बुनियादी ढांचे जैसे कई मापदंडों पर डेटा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जानते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को बताना है। 2. यह रिपोर्ट 2011 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।